सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यौ रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यौ सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अनंत श्री विभूषित स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज द्वारा रचित प्रेम रामायण मिथिला कांड के जानकी जी का श्री राम में पूर्व राग एवं चंद्रकला द्वारा लीला दर्शन का श्रवण करें। एक दिन राजकिशोरी जू एकांत में राम जी के प्रेम में अनुरक्त होकर बैठी थी। उसी समय उनकी अंतरंग सखी चंद्रकला अपनी सहेलियों के साथ वहां उपस्थित हुई। सीता को प्रणाम कर उनके चिंतित और उदास होने का कारण पूछा। एक दिवस सिय बैठी विविकता राम प्रेम में रंगी सुरक्ता चंद्रकलालय सखिन समाजा गई तहाँ सिय दर्शन काजा कारण कवन दयालुनी रहई अशांत अधीर बिरह चिन्ह सो लखि परै हम ही बतावे वीर। राजकिशोरी सीता अपने मन के रहस्य छिपाते हुए पूर्ण स्वस्थ होने की बात कही, किंतु किशोरी जी की प्राण प्रिय सखी चंद्रकला जी अपनी स्वामिनी के सूक्ष्मतम भावों को ताड़ गईं। यद्यपि राजकिशोरी जी ने अपनी अधीरता का कोई भी कारण प्रकट नहीं किया, तथापि चंद्रकला ने अपनी स्वामिनी को क्लेश रहित करने का उपाय सोच लिया। चंद्रकला ने कहा, हे सर्वेश्वरी, हम सब पर सखियां मिलकर आपको आनंदित देखना चाहती हैं, अतः सभी अभिनव नृत्य मधुर संगीत के साथ आपके निकुंज में नाट्य अभिनय करना चाहती हैं। आप श्री रत्न जटित सिंहासन पर आसीन हो जाएं और हम लोगों की सरस कलापूर्ण सेवा का दर्शन करें। किशोरी जी का निर्देश प्राप्त कर सखियों ने नाट्य अभिनय का शुभारंभ किया। सर्वप्रथम सखियों ने श्री राजकिशोरी जी का पूजन किया, आरती उतारी, पुष्पहार पहनाया, इत्र लगाया, फिर मधुर वाणी से कहने लगी, हे स्वामिनी जी, हम सबने अपने माता पिता संतों ऋषियों से कई बार श्री रामायण जी की कथा सुना है कि परम धाम साकेत में साकेताधीश्वर राम जी अपने परिकरों के साथ दिव्याति दिव्य लीलाएं किया करते हैं। ठीक वही लीला अभिनय हम सब आपके निकुंज में करना चाहती हैं। श्री राजकिशोरी जी ने सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान किया और अपने कोमल हस्त स्पर्श से चंद्रकला का उत्साह वर्धन किया। सखिन पूजी आरती कीन्ही बीड़ा गंधमाल पुनि दीन्ही पानी जोरी शशिकला प्रवीणी बोले मधुर बचन रस भीनी स्वामिनी हम सब ही सुनी कथा रामायण केर मातु पिता अरु संत मुख ऋषि मुख कई अकबेर। किशोरी जी की मौन स्वीकृति मिलते ही मधुर रसमयी लीला सखियों द्वारा प्रारंभ हो गई। नाट्य अभिनय की सभी पात्र केवल सखियां हैं। नृत्य और संगीत से निकुंज रसबोर हो गया। वाणी के तारों की झनकार एवं वेणु की मधुर ध्वनि निकुंज में लहराने लगी। सखियां नाट्य पात्रों के भाव से तदाकारिता को प्राप्त कर प्रेम समाधि में निमग्न हो गई। होन लगी लीला सुखदाई नाट्य पात्र सब सखी सुहाई नृत्य गान गति प्रेम सुहायो बीना बेनु सुखद रव छायो तदाकार बनी
प्रेम समाधि भई मगन सब मिटी उपाधि। अंतःकरण विलीन में सखियां भई विभोर, प्रेम दशायति उच्चतम सहित सिया रस बोर। भक्तों के सदैव बस में रहने वाले रघुनंदन श्री राम सहसा उस दिव्य रास स्थली में प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही निकुंज में ऐसा दिव्य प्रकाश छा गया मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए। उनके काले काले कुंचित केस, रत्न जटित स्वर्ण मुकुट, दोनों कानों में अद्भुत कुंडल, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड, बड़े बड़े कजरारे नेत्र तथा नाक में नासामणि सुंदर शोभायमान हो रही थी। बिंबा फल के समान लाल ओष्ठों के बीच अनार के दानों के समान पंक्तिबद्ध दंतावली शोभायमान हो रही थी। अंग अंग में मनोहरता विद्यमान थी। सुंदर चमचमाते पीतांबर से विद्युत की आभा तिरस्कृत हो रही थी। प्रभु श्री राम के मनोहर मुख पर सुंदर मुरली विराज रही है। उनकी कटाक्ष से सबका हृदय घायल हो जाता है। उनकी बाकी अदा से सबका मन आकर्षित हो रहा था। भय प्रेम वश ब्रह्म विशाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। अमित प्रकाश निकुंज ही छावा, कोटि सूर्य जनु गई सुहावा। सिर किरीट श्रुति कुंडल लोलें, छुटी अलकें छुए कपोलें। सिर किरीट श्रुति कुंडल लोलें, छूटी अलकें छुई कपोलें। अर्धचंद्र दुति ललित ललाटा, सोह तिलक गोरोचन साटा। सोहत खौर मोह मन लाई, भ्रिकुटि काम धनु उपमा देई। नयन सुभग बड़रे अनिवारे, नयन सुभग बड़रे अनियारे। कंजमीन मृग खंजन बारे, बिंबधर विच दाड़िम सना। छहरत चंदनिकर सनहर सना। चम चम ज्योति रोय रेशमी धारे, उत्तरीय छवि कहूँ कहाँ रे। आधर विराजति मुरली कर, चितवत चोट चलाय। बचन त्रिभंगी मन हरण, मंद मंद मुस्काय। अधर विराजति मुरली कर, चितवन चोट चलाय। बनन त्रिभंगी मन हरन, मंद मंद मुस्काय। परम सुखदाई रास नृत्य संपन्न कराकर रसराज श्री राघवेंद्र जी का सभी परिकरों ने प्रत्यक्ष मिलन, स्पर्श तथा आलिंगन का सुख प्राप्त किया। पुनः सखियों ने उन्हें दिव्य रत्न सिंहासन पर बैठाया और सविधि पूजन किया। तदुपरांत प्रभु श्री रामचंद्र ने कलाजी से कहा, मैथिली की प्राण प्रिय सखी, मुझे और मेरी आत्म स्वरूपिणी सीता को अलग अलग मत समझना। हम दोनों का क्षण भर के लिए वियोग नहीं होता। भक्तों को सुख देने के लिए हमारा परस्पर वियोग दिखाई देता है, वह भी कालांतर में समाप्त हो जाएगा। कुछ समय बाद मिथिला की गलियों में विहार करने हेतु हमारा आगमन होगा। तब सुकुमारी सिया के संग हमारी परिणय लीला संपन्न होगी। हे प्यारी जू, जिस वेश को धारण कर हम मिथिला नगरी में आएंगे, उस वेश का अब दर्शन करो, जिससे आप सब मुझे पहचान सकेंगी। यह कहकर प्रभु ने अपने साकेत स्थित स्वरूप का तिरोधाम कर चक्रवर्ती दशरथ जी के राजकुमारों के रूप में अपने मानवीय रूप का सखियों सहित किशोरी जी का दर्शन कराया। करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को विलज्जित करने वाले रूप को देखकर सखियों का मन विमोहित हो गया। कुछ समय बाद जब सब चैतन्य अवस्था को प्राप्त हुई, तब अपने मध्य राम जी का दर्शन नहीं हुआ।
तब सभी अत्यधिक अधीर व व्याकुल हो गईं। श्री किशोरी जू ने लज्जा व संकोच बस अपने भावों को छिपाकर सखियों से कहने लगी, सखियों सुनो, आज हम लोगों ने जो अपूर्व स्वप्न देखा उसके रहस्य को किसी अन्य से कहने सुनने से इसका प्रभाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। इसलिए हे सखियों, इस स्वप्न वार्ता की चर्चा कभी न करना। ऐसा समझकर राजकिशोरी जू अपनी अम्बा के समीप आई और सखियां अपने अपने घरों को चली गई। जौन वेश हम मिथिलाई हैं, लखहु सिया मोहि चीन्हे पई है। सो स्वरूप द्रुत राम दुरावा, राजकुंवर नर रूप दिखावा। कोटि मनोज लजावन हारा, धनुष बाण निज करहि सम्हारा। देखी रूप सब भई विभोरी, को हम कहाँ बिसरी सब गोरी। भोचित चेत कछुक छन माही, देखे तहान राम लखाही। मन अधीर बिरहा कुल सीता, हृदय राखी प्रभु रूप पुनीता। लाज सकुच बस धरियुर धीरा, बोली सखी सन बचन गंभीरा। बोली सियस स्वप्न महाना, कहे सुने नसी जात दिखाना। काहू सन जनी कहियो ऐरी, मोर बात रखी नित्य हियेरी। सबहि बुझाई मातु ढिग आई, सखिया निज निज भवन सिधाई। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम।